केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई पर 5 साल का बैन। गृह मंत्रालय की ये बड़ी कार्रवाई, टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई पर लगा है 5 साल के लिए प्रतिबंध। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे, हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है। गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला। ये तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुनीश पांडे, गोपी घांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए जितेंद्र, पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर एक्शन हुआ है। कौन कौन से वो और संगठन है? बिल्कुल मलिका, 8 और संगठनों पर पीएफआई के साथ साथ उस पर एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है मलिका कि पीएफआई पर जो एक्शन किया गया है उसमें जो गृह मंत्रालय के हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं उसमें बताया गया है कि पीएफआई के जो काडर हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और उसकी एक सिलसिलेवार इसमें जानकारी दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि 2021 में श्री नंदू की हत्या की गई। इसके अलावा इसमें यह भी जानकारी दी गई कि 2022 में कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई, जो कि बीजेपी युवा मोर्चे से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि प्रवीण पुजारी जो कि कर्नाटक में हैं, उनको भी 2016 में उनकी हत्या की गई थी और इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए लोगों का हाथ था। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी समूह है, जो केरल से आईएसआईएस का एक ग्रुप अफगानिस्तान, सीरिया और दूसरे देशों में गया था, उसके भी लिंक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं। और इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए जो लोग गए थे वो पीएफआई के काडर थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। तो ये तमाम चीजें इस दस्तावेज में जानकारी दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएसआईएस एक कट्टरपंथी संस्थान है और विदेशों में कई बार इसने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, उस संस्थान से ये जुड़ा हुआ है और इसके संबंध अफगानिस्तान के अलावा सीरिया और इराक में दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनसे रहे हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूं ही गृह मंत्रालय ने बैन नहीं किया है, उसके पास एजेंसियों के साथ जो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, उन दस्तावेजों के आधार पर उसको बैन किया गया है। सीरिया में जिस तरीके से इसका काडर गया था और उसमें से बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए काडर के लोग केरल के थे, उन काडर के लोगों को वहां पर जो आईएसआईएस का उस दौरान युद्ध चल रहा था उसमें भी कई काडर के लोग मारे गए हैं। उसके लिंक भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जो दस्तावेज मौजूद हैं उसमें वो जानकारियां पता चली हैं। तो अब जो इससे जुड़े हुए संगठन हैं उसमें भी प्रतिबंध लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास फंडिंग आ रही थी जो पीएफआई से जुड़े हुए दूसरे संगठन हैं और उस फंडिंग का इस्तेमाल पीएफआई करता था। छोटी छोटी मात्रा में रकम गल्फ कंट्रीज से, तुर्की से आते थे और केरल में जो एनजीओ हैं उनके पास ये पैसा आता था और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो इस टेरर फंडिंग के जो लिंक मिले हैं उसके आधार पर इस तरीके का कदम बढ़ाया गया है। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जो इससे इंडिविजुअल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।